ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी के बाद से बवाल मच गया है। अयोध्या के संत जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने इसे सनातनियों का अपमान बताया है। परमहंस आचार्य ने चंद्रशेखर की जीप काटकर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने का विवादित ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। परमहंस आचार्य ने चंद्रशेखर को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाली किताब बताया है, उससे पूरा देश आहत है। ये सभी सनातनियों का अपमान है और मैं इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं। उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीप काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूं। परमहंस आचार्य ने कहा कि ऐसे बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला नहीं। रामचरितमानस मान्यता की स्थापना करने वाला ग्रंथ है। ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप है, यह हमारे देश का गौरव है। रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार सरकार के मंत्री के मानस पर दिए गए विवादित बयान पर संत समुदाय ने कड़ा आक्रोश जताया है। एक अन्य पुजारी ने चंद्रशेखर को असभ्य करार दिया और कहा, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक अशिक्षित और असभ्य व्यक्ति हैं जो रामचरितमानस के बारे में कुछ नहीं जानते। रामचरितमानस पूरे समाज को जोड़ने के लिए है। राम सबके हैं। राम हर भारतीय की आत्मा है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की कि शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। संत ने कहा कि वे बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस पर हम सभी को आपत्ति है। भगवान राम मर्यादा के शिखर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मर्यादा, मानवता और जीवन का पाठ पढ़ाया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि रामायण पर आधारित महाकाव्य और हिंदू धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति को समाज को विभाजित करने वाली पुस्तकें बताया। राजद विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि मनुस्मृति ने समाज में नफरत का बीज बोया, फिर उसके बाद रामचरितमानस ने समाज में नफरत पैदा की। आज के समय में गुरु गोवलकर की विचारधारा समाज में नफरत फैला रही है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए जलाया था क्योंकि वो दलित और वंचितों के हक छीनने वाली बात करती है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।